मुअज़्ज़िज़ सामीन, नामवर सियासतदान सैयद मुरीद हुसैन अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जिस दिन नवाब ऑफ कालाबाग नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान का कत्ल हुआ, उससे अगले दिन मेरी ढाका के लिए सीट बुक थी। वहाँ असम्बली सेशन था। हम ढाका पहुँचे, बातें हो रही थीं। फजलुल कादिर चौधरी को मुस्लिम लीग नून से निकाल दिया हुआ था। वो मीटिंग कम ही अटेंड करते थे। चंद दिन बाद दूसरा सेशन पिंडी में था। इसमें फजलुल कादिर साहब आए हुए थे। हम कैफेटेरिया में बैठे चाय पी रहे थे। चौधरी फजल साहब ने कहा, शाह साहब, नवाब साहब का क्या बना? मैंने कहा, ये उनका दामाद बैठा हुआ है, सरदार खिज़र हयात। इनके साथ नवाब साहब की भांजी ब्याही हुई थी। सरदार खिज़र हयात बताने लगे, हमारा रिवाज है, जिस वक्त फौतगी की इतला मिलती है, सारे बच्चे दूसरे तीसरे जिनके साथ रिश्तेदारी हो वो फातह खानी के वास्ते पार्टी बना के जाते हैं। हमारे साथ कुछ बसें थीं, कुछ कारें थीं। अब घर वाले तो कातिल थे, वहाँ तो जाना नहीं था। जो जनाजे का वक्त दिया हुआ था उसके मुताबिक हम कब्रिस्तान चले गए। पता चला उन्होंने एक रोज़ पहले ही दफन कर दिया था। बहरहाल वहाँ पर फातिहा पढ़ी, वापस आ गए। जब वापस पहुँचे तो पता चला कि हमारे ख़िलाफ़ पर्चा हो गया। नवाब के बेटों मुज़फ़्फ़र वग़ैरह ने कराया है, मेरे साले पर और कुछ रिश्तेदारों पर। हमने उनसे पूछा, पर्चा क्या कराया गया? सरदार खिज़र हयात ने बताया कि हमारे ख़िलाफ़ एक शख्स के ज़रिए FIR दर्ज कराई गई कि मैंने मियाँ वाली जाना था कि सड़क पर खड़ा था, ट्रांसपोर्ट आ रही थी, बसें थीं, कारें थीं। मैंने हाथ दिया, एक कार रुकी, इसमें फ़लाँ आदमी बाहर आए और उन्होंने मुझे मारा, गालियाँ दी, तेरी ऐसी तैसी, तू हाथ देने वाला कौन है? मुझे मारा और साथ ही मेरी जेब में से इतने 100 या इतने 1000 रुपए निकाल लिए। डाके का पर्चा करा दिया। इंसान कितना ही क्यों ना हो, बाप को कत्ल किया हो, अफसोस होता है कि हमने अपना बाप मार दिया। लेकिन यहाँ मकाम इबरत ये था कि जो लोग फातिहा के वास्ते आए थे उनके साथ ये सलूक किया गया। फूफी के बेटे के साथ ये कैफियत थी। सैयद मुरीद हुसैन ने मज़ीद बताया कि चौधरी ज़हूर इलाही ने काला बाग के हाथों बड़े सितम उठाए थे। ज़हूर इलाही ने मुझे बताया कि बेटू ने उसे बुरी ज़िल्लत के साथ दफनाया, कब्र में से लाश निकाली, इसे जलाकर दरिया में बहा दिया। M अनवर बार 8 ला वकील इस्तिग़ासा थे। उन्होंने ट्रायल के दौरान में अदालत से कब्र कुशाई की दरख्वास्त की थी, लेकिन जज ने रिजेक्ट कर दी, वरना असलियत खुल जाती। कहते हैं कि बड़े बेटे मुज़फ़्फ़र ने कत्ल किया और नाम दूसरे बेटे असद का लिखवाया गया ताकि अदम सबूत पर वो छूट जाए। नवाब के कत्ल में बेटियां तक शामिल थीं। हालांकि बेटियां नरम दिल होती हैं, लेकिन यहाँ बेटियां भी बाप के कत्ल में मिली हुई थीं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, धरती वॉइस की ये काविश आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।